चित्रा पूछना चाह रही है। मेरी छोटे छोटे 3 सवाल हैं आपसे। पहला ये कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा लगता है जिसको लेकर बीजेपी आम लोगों के बीच जाकर वोट मांगेगी। मेरा दूसरा सवाल यह है, आपसे कुछ देर पहले प्रियंका गांधी ने आज तक को इंटरव्यू दिया है, उसमें उनकी ओर से कहा गया है कि जो मेन अपराधी है उसको पुलिस आमंत्रित कर रही है। देश और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि पुलिस कहती हो कि आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। और तीसरा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी की अति सक्रियता उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी को परेशान करती है। पहला प्रश्न मुद्दा, हाँ देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। मोदी जी का उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान और योगी जी का प्रोएक्टिव रोल होकर के उसको धरती पर उतारना। आप मेडिकल कॉलेजेस की बात लीजिए कि मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, 59+ मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जिसमें से 33+ मेडिकल कॉलेजेस मोदी जी की सरकार ने योगी जी को दिए। इंडिकेटर्स की बात कर लीजिए, मैं 1998 में जब हेल्थ मिनिस्टर था तो अपने हिमाचल में बड़ी मेहनत करता था। जब नेशनल इंडिकेटर्स देखता था तो कहते थे कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं पूछता था कि क्यों अच्छी नहीं है, तो कहते थे बीमारू राज्य हैं, ये वो तकलीफ देते हैं। मैंने कहा क्या होता है बीमारू राज्य, तो वो 5 स्टेट्स गिना देते थे, उसमें से उत्तर प्रदेश का यू भी होता था कि ये बीमारू राज्य है, इसके कारण हो जाता है। आज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो उठा लीजिए, IMR उठा लीजिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उठा लीजिए, चाहे आप विकास के हेल्थ इंडिकेटर्स उठा लीजिए, आप डिजीज़ वाटरबोर्न डिजीज़ की कमी की बात उठा लीजिए, आप वैक्सीनेशन की बात उठा लीजिए, आप एजुकेशन की बात उठा लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उठा लीजिए, आप कनेक्टिविटी की बात उठा लीजिए। आप जो दंगों से पीड़ित प्रदेश माना जाता था वो दंगा रहित प्रदेश हो गया है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के कनेक्टिविटी से लेकर के जहाँ जाता हूँ मैं उत्तर प्रदेश घूमता रहा, मैं सबसे ज़्यादा हाईवेज़ पर चलने वाला मैं ही हूँ। पूछता था ये कब बनना शुरू हुआ, 2017, ये कब कंप्लीट हो रहा है, 2020, 2019, 2000। ये सारे हाईवेज़ पहले मैं जाता था तो बोलते थे जी, अब हमको लोग बोलते हैं मैं सुबह आ जाऊंगा। मैं कहा कैसे आ जाओगे, अब तो बहुत अच्छा है जी, वो तो बस फ्लाईओवर लेना है, उसके बाद तो दनादन 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। यही 2 घंटे पहले बुलंदशहर जाने का मतलब ये होता था कि सुबह के निकलो तो शाम तक पहुंच जाओ, तो अपने आप को खुश नसीब समझो। तो ये भी हमने उत्तर प्रदेश का बदलाव देखा है। तो डेवलपमेंट हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि से लोगों को साथ एक क्लीन प्रशासन देना। जहाँ तक आपने बात की कि प्रियंका जी ने कहा कि किसी को विशेष रूप में हम सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि साइंटिफिकली, प्रोफेशनली SIT जो भी दोषी होगा उसको बुक्स पर लाएगी, और कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून अपना एक्शन लेगा और कानून की प्रक्रिया पूरी होगी, ये हम आपको एश्योर करते हैं। तीसरा, आपने कहा कि वो एक्टिव हो गई हैं। ये प्रजातंत्र का देश है, वो कोई किसी को नहीं रोक सकता है, वो ज़रूर एक्टिव हो। मुझे कोई हम रोकने वाले कौन होते हैं, आप ज़रूर करें। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में और लीडर के रूप में इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करें कि आप जो कर रहे हैं उससे समाज का कितना भला हो रहा है, आपकी पार्टी का कितना भला हो रहा है। मैं कहना नहीं चाहता आपको छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, कभी आपने इसका इंट्रोस्पेक्ट किया। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 6-6 दशक, 4-4 दशक, 5-5 दशक पार्टी के लिए लगा दिए, वो आपको गुड बाय कहकर चले जाते हैं। कभी आपने सोचने की कोशिश की? तो अपने घर में झांकें, इंट्रोस्पेक्ट करें, मुद्दों को इशू को करें। मुझे तो मेरा विरोधी भी कोई मुद्दा देता है तो आई से यू हैव ए पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू। हमने बपौती थोड़ी ना ले रखी है कि हम ही आई एम द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम। नो, नॉट एट ऑल। हमारे पास कोई रिपोजिटरी नहीं है, हमने भी आप लोगों से मिलकर के सीखा है। लेकिन सच्चाई को ढूंढने का अधिकार तो मेरा है, तो मैं चाहूँगा वो भी सच्चाई को ढूंढे। ये फ्लैमेबॉयंस और ये ग्लैमर और शो से राजनीति, ये 21वीं शताब्दी का भारत है, ऐसे चलेगा नहीं। ये मुद्दों पर चलेगा
और जो लोग मेहनत के साथ खड़े होना चाहते हैं, गरीब के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उसको वो भारत आगे चलेगा। इस बात को हमको समझना है। अंजना